पिताजी की पहली पुण्यतिथि पर कवि विनोद सागर ने अपनी 7वीं पुस्तक संभावना अभी जीवित है का किया विमोचन। साहित्य समाज की आंख है। यह अन्याय और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का माध्यम है। उक्त बातें राकेश कुमार तिवारी ने कही। 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को संध्या 5 बजे हुसैनाबाद के गणेशपुरी स्थित ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल में आयोजित एक यादगार साहित्यिक कार्यक्रम के तहत युवा कवि सह साहित्यकार विनोद सागर ने अपने दिवंगत पिताजी की पहली पुण्यतिथि पर कलमकार पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित अपनी 7वीं पुस्तक संभावना अभी जीवित है लघु कथा संग्रह का विमोचन किया। इस अवसर पर मासिक पत्रिका अरण्य वाणी तथा दैनिक अखबार बदलता झारखंड के संपादक, साहित्यिक संस्था मौसम के अध्यक्ष सह युवा कवि विनोद सागर के साथ मुख्य अतिथि महावीर जी मंदिर सह महावीर जी भवन प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी, अध्यक्षता कर रहे सांसद प्रतिनिधि श्रवण कुमार अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि वरीय अधिवक्ता आलोक कुमार, निवर्तमान वार्ड पार्षद राजेंद्र पाल, समाज सेवी सह साहित्यकार अशोक मेहता, डॉक्टर मलय कुमार रॉय, समता स्कूल के निदेशक डॉक्टर अक्षय कुमार चौहान, साहित्यिक संस्था मौसम के सचिव मनोज कुमार प्रजापति, अखबार विक्रेता प्रेमचंद चौधरी, युवा पत्रकार कृष्णा यादव, उत्तम कुमार, पवन कुमार सिंह तथा युवा कवयित्री करिश्मा कांस्यकार ने संयुक्त रूप से पुस्तक का विमोचन किया। मुख्य अतिथि राकेश कुमार तिवारी ने कहा कि साहित्य समाज की आंख है, जो अन्याय, कुरीतियों और सामाजिक असमानताओं के खिलाफ आवाज उठाता है। विनोद सागर की यह पुस्तक सामाजिक यथार्थ को सुंदरता और संवेदना के साथ प्रस्तुत करती है। प्रत्येक लघु कथा में मानवीय संवेदनाएं, संघर्ष और उम्मीद की झलक मिलती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सांसद प्रतिनिधि श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा कि विनोद सागर की लेखनी समाज के हर वर्ग तक प्रेरणा पहुंचाती है। यह पुस्तक पाठकों को सकारात्मक सोच की ओर मार्गदर्शन करती है। वरीय अधिवक्ता आलोक कुमार ने विमोचन करते हुए टिप्पणी की और कहा कि साहित्य समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। विनोद सागर की यह पुस्तक सामाजिक न्याय और नैतिकता की अनमोल कड़ी बनकर उभरी है। निवर्तमान वार्ड पार्षद राजेंद्र पाल ने कहा कि संभावना अभी जीवित है एक प्रेरक संकलन है, जो हर पाठक को सोचने और बदलने की प्रेरणा देता है। समाज सेवी अशोक मेहता ने बताया कि विनोद जी की पुस्तक समाज में व्याप्त कुरीतियों और अन्याय के विरुद्ध मुखर होकर लेखन का कार्य करती है। डॉक्टर मलय कुमार रॉय ने कहा कि विनोद सागर का लेखन सामाजिक जागरूकता का प्रतीक है, जो पाठकों को आत्म मंथन करने पर मजबूर करता है। समता स्कूल के निदेशक डॉक्टर अक्षय कुमार चौहान ने यह भी जोड़ा कि संभावना अभी जीवित है में प्रस्तुत लघु कथाएं शिक्षा और नैतिक मूल्यों को भी उजागर करती हैं। मंच संचालन करते हुए साहित्यिक संस्था मौसम के सचिव मनोज कुमार प्रजापति ने कहा कि विनोद सागर का लेखन समाज के दर्द को बखूबी प्रस्तुत करता है। उनकी रचनाएं संवेदनशीलता के साथ समाज के हर वर्ग को जागरूक करती हैं। अखबार विक्रेता प्रेमचंद चौधरी ने कहा कि विनोद सागर की पुस्तक ने सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालने का काम किया है और इसे हर घर में पढ़ा जाना चाहिए। युवा पत्रकार कृष्णा यादव ने कहा कि संभावना अभी जीवित है समाज के अंधकार को रोशनी में बदलने की कवायद है। विनोद जी की यह पुस्तक हर नागरिक के लिए प्रेरणा स्रोत है। युवा पत्रकार उत्तम कुमार ने कहा कि विनोद सागर की लेखनी समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ खड़ी होकर उज्जवल भविष्य की उम्मीद जगाती है। उनकी यह रचना समकालीन समाज की सच्चाई को उजागर करती है। युवा पत्रकार पवन कुमार सिंह ने व्यक्त किया कि साहित्य समाज की क्रांति का माध्यम है और विनोद जी की यह रचना समाज के बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। युवा कवयित्री करिश्मा कांस्यकार ने कहा कि विनोद जी की लेखनी में सजीवता है। उनके शब्द समाज के हर तबके तक प्रेरणा और बदलाव की ऊर्जा पहुंचाते हैं। संभावना अभी जीवित है एक ऐसी पुस्तक है जो संवेदनशीलता के साथ सामाजिक चेतना भी उत्पन्न करती है। इस मौके पर विनोद सागर ने अपनी इस कृति को अपने दिवंगत पिताजी को समर्पित करते हुए उनकी स्मृतियों पर प्रकाश डाला। साथ ही कार्यक्रम को सफल बनाने पर सभी आगंतुक अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन किया।
कार्यक्रम में उपस्थित साहित्य प्रेमियों ने पुस्तक का संगोष्ठी वाचन भी किया। पूरे वातावरण में साहित्य और संवेदनशीलता का मिश्रण बना रहा, जिससे यह आयोजन अत्यंत सफल और प्रेरणादायक बना। आज स्वर्गीय अयोध्या प्रजापति जी के पुण्य तिथि पर आपको सागर सुमन। आज हम लोग सागर जी द्वारा प्रकाशित पुस्तक संभावना अभी जीवित है के लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित। आज इस लोकार्पण कार्यक्रम का मुख्य अतिथि होने पे हमें गर्व महसूस हो रहा है कि आज अपने क्षेत्र में सागर जी जैसे युवा इस क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में पत्र पत्रिकाओं का लेखन और जिस निर्भीकता के साथ आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, निर्भीक होकर लोग क्या कहेंगे, बुराइयों के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध आप निष्पक्ष रूप से समाज को दर्पण दिखाने का जो कार्य कर रहे हैं, यह निश्चित रूप से प्रेरणा का स्रोत है। आने वाले पीढ़ी को इससे प्रेरणा लेना चाहिए। ये जो कार्य है बहुत ही कठिन कार्य है। आज जहां हर कोई अपने लाभ के विषय में सोचता है, सागर जी इन सब बातों से अलग हटकर समाज के प्रति जो अपना दायित्व है, एक पढ़े लिखे युवा होने का जो कर्तव्य है, यह भली भांति निभा रहे हैं। समाज में लेखन का जो कार्य है, पत्रकारिता का जो कार्य है, यह दर्पण दिखाने का कार्य करता है। आज के इस समय में हमने पढ़ा था कि सबसे बड़ा मित्र पुस्तक होता है। पुस्तकों का लेखन, लघु कथाओं का लेखन, इसे जन जन तक लोकार्पित कर पहुंचाना अपने आप में बड़ी बात है। जपला जैसे जगह में, हुसैनाबाद जैसे जगह में कम संसाधनों के बीच इस तरह का सराहनीय कार्य करना बहुत मुश्किल। आज हर कोई अपने में व्यस्त है, किसी को किसी के बारे में सोचने का फिक्र नहीं है, समय नहीं है, सारे लोग अपने बारे में सोचते हैं। लेकिन यहाँ समाज के लिए कुछ कर गुजरने का क्षमता, जज्बा इनमें है। हम इनके जज्बे को सलाम करते हैं। आने वाले समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में सागर जी आगे बढ़ें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम इनको उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि लेखन पत्र पत्रिका के क्षेत्र में आप निर्भीक होकर कार्य करते रहें। हमारा हर संभव साथ आपके साथ है। विद्यार्थी देवी इस विद्यालय में उपस्थित सभी प्रतिष्ठित समाज के अंग, आज बड़ा ही विलक्षण प्रतिभा वाला दिन रहा। एक तरफ उनके पिताजी का आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि में लोग निश्चित रूप से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके स्वर्ग में एक अच्छा स्थान प्राप्त हो उसकी कामना करते हैं और हम लोग कर भी रहे हैं। दूसरी तरफ संभावनाएं अभी जीवित है नामक पुस्तिका का एक जो लघु कथा का संकलन है, उसका विमोचन भी कर रहे हैं। जैसे किसी के पुण्यतिथि पर हम लोग कोई पेड़ पौधा लगाते हैं, आज हम लोग अक्सर ऐसा कोशिश करते हैं कि पुण्यतिथि पर कोई पौधा लगाएं, कोई पेड़ लगाएं, ताकि वह पेड़ बड़ा होकर कल लोगों को छाया दे, जीवन दे। निश्चित रूप से यह संभावना अभी जीवित है। यह उसी पेड़ का फल चित्र है कि जो आने वाले दिनों में वृक्ष रूपी संभावना अभी जीवित है नामक पुस्तिका लघु कथा समाज के हर क्षेत्र में इसमें जो संकलन लिया गया है, शायद कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो समाज में कुरीतियों से भरा हो। हम कभी किसी के ऊपर अपना अबजस लगाकर अपना भलाई देखते हैं। इन सभी तरह की कुरीतियां जो समाज में फैली हुई है, उसी पर यह संकलन है। यह अपने आप में संभावना अभी जीवित है। यह पुस्तिका या लघु कथा नाम से ही यह चरितार्थ होती है कि निश्चित रूप से अभी हम सभी लोगों के भी संभावनाएं जीवित है, चाहे क्षेत्र कोई भी हो। अगर
समाज में कोई बुराई का क्षेत्र है उसको हम भलाई में बदलना चाहते हैं तो उसकी संभावनाएं जीवित है। हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, कितना भी शिक्षा का स्तर गिर रहा है लेकिन शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना है, इसकी संभावनाएं अभी जीवित है। मतलब हर क्षेत्र में संभावनाएं जीवित है। इस बात को दर्शाने के लिए इन्होंने नाटक, कथा या कविताओं के माध्यम से हम सभी लोगों को समझाया है। निश्चित रूप से यह बहुत ही कामयाबी का विषय है। हम लोग छोटे से कस्बे में रहकर साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही पीछे थे। इस साहित्य के क्षेत्र में जो आज उत्थान हुआ है, निश्चित रूप से विनोद सागर जी ने एक नया आयाम दिया है, हम लोगों को एक नया सोच पैदा किया है। शायद ही हम सभी लोग कहीं भी इस संस्था को छोड़ दें तो कोई भी कथा विमोचन के हुई कम विमोचन में हम लोग कहीं होंगे, हुसैनाबाद में गए हों, शायद हमको तो नहीं लगता कि हम लोग कहीं गए होंगे। लेकिन लगातार इनके पत्रिकाओं में, इनके लघु कथाओं में, इनके पुस्तकों में इनका हेडिंग ही उस समाज का दर्पण होता है, उस समाज की कुरीतियों का दर्पण होता है। और बड़ी ही कामयाबी का बात है, बड़ी ही अच्छी बात है कि ये बिल्कुल निश्चल भाव से और बिना डरे हम इनके व्यक्तिगत भाव को भी पहचाने हैं। हम जब एक बार एक घटना बताते हैं, हम उपाध्यक्ष थे, उस पीरियड में एक फोन आता है इनके पास और उस फोन पर इनको धमकी दिया जाता है और उस फोन की धमकी को इन्होंने उससे कई गुना ज्यादा, जबकि उससे कई गुना ताकतवर आदमी था, इनके काम में इनके ताकत से कई गुना अधिक ताकतवर व्यक्ति था, लेकिन उन्होंने मेरे सामने उसको उसका जवाब उसके कई गुना बड़े कठोर शब्दों में दिया था। तो निश्चित रूप से ये डरने वाले व्यक्ति नहीं है समाज में। और सच बात कहने में, सच बात लिखने में इनकी प्रतिभा दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इसमें हम सभी लोगों का भी सहयोग इनको मिलना चाहिए, जैसे हम कामना करते हैं। हम लोग अगर इनको कामयाब बनाना चाहते हैं तो हमारी भी निष्ठा इस संस्था के प्रति, इस समाज के कुरीतियों को भगाने के प्रति सागर सर जी के साथ होना चाहिए, क्योंकि सागर जी सिर्फ अपने लिए नहीं, वे समाज की कुरीतियों को भगाने के लिए सारे काम कर रहे हैं। हम सभी लोग सागर जी के हर विमोचन में लगभग लगवाते हैं और इनको समाज का सहयोग भी प्राप्त होता है, लेकिन कुछ ही व्यक्ति हैं, कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो इनको उत्साहवर्धन करते हैं। लेकिन हम सभी लोगों को चाहिए कि इनका उत्साहवर्धन सामाजिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी करें, ताकि जिस मुकाम पर ये जाना चाहते हैं, समाज को का दर्पण दिखाना चाहते हैं, जो कुरीतियां हमारे समाज में फैले उसको साहित्य के क्षेत्र से भगाना चाहते हैं, इसके लिए हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए। मैं सागर जी की प्रतिभा को, सागर जी के अंतर्निहित गुणों को बहुत नज़दीक से देखा हूँ, इसलिए मैं कामना करता हूँ कि सागर जी अपने इस पिताजी के पुण्यतिथि पर खुद भी इस निष्ठा को अपने अंदर एक संकल्प लें कि हम पिताजी के इस पुण्यतिथि को हम समाज के सारे लोगों के साथ, चाहे हमको कोई साथ दे या ना दे, हम अपने को संबल तैयार करके रखेंगे। निश्चित रूप से आपको सहयोग समाज का मिलेगा। हम सभी लोग आपके साथ हैं। इन्हीं बातों को साथ मैं अपने बारे में विराम देता हूँ। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई श्रवण अग्रवाल जी और सभी सम्मानित अतिथिगण। वैसे तो अध्ययन में मेरी अभिरुचि बहुत ज़्यादा नहीं रही है कभी, लेकिन इस एक व्यक्ति की हर एक रचना को मैं पढ़ता हूँ और बड़े गौर से पढ़ता हूँ, बड़े ध्यान से पढ़ता हूँ। आज आपने जो ये संभावना अभी जीवित है नामक लघु कथा का विमोचन कराया है, इसको अभी तो मैंने पढ़ा नहीं है क्या लिखा है आपने, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जो भी बात होगी समाज में व्याप्त विषमताओं के संदर्भ में होगी या कुरीतियों के संदर्भ में होगी। तो इसी तरह आप अपनी लेखनी को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाइए, हमारी यही शुभकामना है, और समाज में व्याप्त विषमताओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास करते रहिए। हम सभी का समर्थन और साथ हमेशा आपके साथ है। जैसा कि पुस्तक का नाम ये संभावना अभी जीवित है, इसकी शुरुआत उस समय से हो गई जिस समय विनोद सागर, जो अपने छात्र जीवन से ही काफी संघर्ष करते रहे, उनके संघर्षों को हमने देखा है, प्रयास को देखा है। वो पतली सी कॉपी पे तमाम रचनाएं अपनी लिखा करते थे, उस समय से हमने देखा है।
उस गलियारे से निकलकर और आज हुसैनाबाद के नाम को अपने साथ साथ हुसैनाबाद को साहित्य के क्षेत्र में, रचनाओं के क्षेत्र में और प्रकाशन के क्षेत्र में सबसे बड़ी चीज कि हुसैनाबाद से इस तरह की पुस्तकों का प्रकाशन हो, यहाँ विमोचन हो रहा हो, पत्र पत्रिकाएं छप रही हो, अखबार हुसैनाबाद से प्रतिदिन डेली अखबार छपना एक बड़ी बात है। ये विनोद सागर जी के लिए ही नहीं, हम हुसैनाबाद वासियों के लिए भी एक बड़ी बात है। हमारे जैसे छोटे से स्टेशन पर कुछ दिन अगर हम पीछे जाएं तो ये सब चीजें बड़े बड़े हाईटेक शहरों की चीजें होती थी। ऐसे ऐसे किताबें हम लोग बुक स्टॉलों पर देखते थे जो दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस के लेखक वहां के प्रकाशन ही के द्वारा ही छपता था। लेकिन आज हमारे बीच एक नौजवान अपने कर्मठता के बल पर, अपने हौसला और हिम्मत के बल पर, साहित्य साधना के बल पर, अपने साथ साथ अपने परिजनों के साथ साथ हमारा आपका हुसैनाबाद का नाम साहित्यिक क्षेत्र में देश दुनिया तक रोशन करने का काम कर रहे हैं विनोद सागर जी। हम चाहेंगे, उम्मीद करेंगे, जैसा कि उन्होंने लिखा है संभावना अभी जीवित है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए साहित्य के क्षेत्र में हुसैनाबाद में और भी कुछ नौजवान हैं, उनको भी तराशने की जरूरत है। कुछ ऐसा भी प्रोग्राम हो, ऐसा कार्यक्रम भी तय हो कि नए नए नौजवानों को तराश करके, और इस क्षेत्र में काम हो चुकी लिखने का काम, पढ़ने का काम अब लगभग बहुत शिथिल हो गया। बहुत कम लोग बचे हैं, उंगलियों में गिन लेंगे लेखकों का नाम। पढ़ने वाले भी चंद बचे हैं, बस केवल सोशल मीडिया चलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी संभावना अभी जीवित है। इस बात का एहसास कराने वाले विनोद सागर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। सागर जी विजय की मूर्तिमान प्रतिमा है। लिखना और लिखकर उसको पढ़ के उसको समझ के उसको जन तक पहुँचाना देना, इस तीनों क्रिया का आपको जीवन का भूतपूर्व का इतिहास निर्धारित करा गया है। आज इस क्रिया अभी भी चालू है, आशा करता भी अभी भी चालू रहेंगे। आप इस प्रकार किताबों का विमोचन का आयोजन का माध्यम से आप आयोजन का माध्यम रखिए, आप निराश मत रहिए। आपका अंदर जो भी प्रगतिशील संभावना है उसके ऊपर भी आप विश्वास रखिए। विजय यात्रा के लिए आप निर्धारित गति से आगे बढ़ रहा है, इसलिए आप सफलता का अधिकारी भी है। इस शुभ कामना के साथ हमारा वाणी को यहाँ विराम देता है। मैं करिश्मा कांसकर, और आज हम लोग संभावना भी जीवित है पुस्तक की विलोचन के समारोह में सम्मिलित हुए हैं। ये है हमारा संभावना भी जीवित है पुस्तक, जिसके राइटर है हमारे हुसैनाबाद के विनोद सागर। मुझे अत्यंत खुशी होती है कि हमारे हुसैनाबाद शहर में भी अभी बहुत लोग हैं जो चाहता है कि हमारे हुसैनाबाद शहर को आगे बढ़ाया जाए और काफी अच्छे स्तर पर उनका नाम हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे शहर में हैं विनोद सागर एंड उनके जैसे बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा हुसैनाबाद भी एक अच्छा लेवल पर जाए। तो उनसे हमें सीखने की जरूरत है कि हमें भी छोटी छोटी कथाएं हमेशा बड़ा सीख दे जाती है। तो इस पुस्तक में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी भी इस जीवन में, इस देश में, इस लोक में संभावना अभी जीवित है। तो मुझे अच्छा लगेगा एक पुस्तक पढ़कर, और हम चाहेंगे कि इस पुस्तक को आप सभी भी पढ़ें। ये पुस्तक काफी अच्छा है। धन्यवाद।